जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ज्यामिति के बारे में देखेंगे और ज्यामिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी जो है परिभाषाओं को सीखेंगे कि वे जो है परिभाषाएं क्या होती हैं। तो ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। क्या कहते हैं? जियोमेट्री। ठीक है, ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। अब ज्यामिति से संबंधित हम बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखागणित जब आप पढ़ोगे या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो इन सारी जो है परिभाषाओं का बहुत ही उपयोग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे बिंदु क्या होता है, पॉइंट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। ठीक है, तो बिंदु समझेंगे, बिंदु किससे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु जो है किसी भी जो है वृत्त की जो है स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। अगर आप बिंदु की बात करें तो बिंदु में जो है कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, मात्र यह जो है सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये कोई वृत्त हो गया और ये जो है वृत्त का केंद्र हो गया। ये जो वृत्त का केंद्र है यह जो है एक बिंदु है। ठीक है, वृत्त के जो बीचों बीच की स्थिति को दर्शा रहा है इसका केंद्र, यह एक बिंदु होता है। यहाँ पर हम अन्य बिंदु भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा ए हमारा, ये हो जाएगा ओ, ये भी जो है बिंदु होगा, यक्स भी बिंदु होगा। ये जो है वृत्त का केंद्र क्या होगा? बिंदु होगा। ये भी बिंदु होगा और ये भी बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है सही स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा के बारे में समझते हैं कि रेखा क्या होती है। दूसरा नंबर होता है रेखा। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। ठीक है, अब हम समझेंगे लाइन किसे कहते हैं। तो मतलब लाइन उसे कहते हैं एक सीधा पथ हो और दोनों दिशाओं में जो है अनंत तक खींचा जा सके, उसे ही रेखा कहते हैं। एक ऐसा सीधा पथ जिसे जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक खींचा जा सके क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसे भी अनंत तक खींचा जा सके और इससे भी अनंत तक खींचा जा सके, इसे ही कहते हैं रेखा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग जो है रेखा और बिंदु समझ गए होंगे। अब क्या आता है? रेखा खंड आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा खंड क्या होता है? रेखा खंड उसे कहते हैं जब दो बिंदुओं के मध्य जो है निश्चित भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य का वह निश्चित भाग, दो बिंदुओं के मध्य का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु ए हो गया और ये मान लीजिए बिंदु बी हो गया। दो बिंदुओं के मध्य का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो। सपोज करते हैं कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, ये मान ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो ए और बी है यह जो है एक रेखाखंड है, क्योंकि जो है दोनों सिराओं के मध्य की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए यह क्या होगा कि यह रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो इस प्रकार से आप रेखाखंड को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि दो बिंदुओं के मध्य का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, दो बिंदुओं के मध्य का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो। ठीक है, उस रेखा को ही क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा नंबर, किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा होगा आप लोगों का कि मान लीजिए एक बिंदु ए यहाँ है और दूसरा बिंदु अनंत पर है, तो क्या वह एक रेखाखंड होगा? नहीं, हम उसका मापन नहीं कर सकते। जिसका मापन कर सकते हैं वही रेखाखंड कहलाएगा। अब हम उसे क्या कहेंगे? आप लोगों का यह भी प्रश्न होगा। तो हम बता रहे हैं कि एक बिंदु ए पर हो और दूसरा अनंत पर हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो रे का इंग्लिश होता है जो है, किरण का इंग्लिश होता है रे। ठीक है, तो किरण लिखेंगे यहाँ पर और किरण की परिभाषा देखेंगे कि किरण किससे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में, यानी रेखाखंड को ही किसी भी एक दिशा में अनंत तक जब हम बढ़ाते हैं उसको, तो जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से समझा, ये मान लो कौन रेखाखंड है। ठीक है, अब ये एक रेखाखंड का कोनो भी दिशा में अनंत तक बढ़ा दे, चाहे ए से बढ़ा दा चाहे बी से बढ़ा दा, तो ए का जोन प्राप्त हुए ई स्थिति, यही स्थिति का किरण कहाते। एकानंत तक अगर हम बढ़ा दी तो ई जोन रेखा प्राप्त हुए यही रेखा का किरण कहाते। ठीक है, समझ ना? समझने का ध्यान से समझा चला। ठीक है, तो मतलब कि जो हम यहाँ चाहे ए को अनंत तक लेकर के जाएं चाहे बी को अनंत तक लेकर के जाएं, जो ये जो है किरण प्राप्त होगा इसे ही हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ठीक है, ये जो स्थिति प्राप्त होगी उसी स्थिति को ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अगर हम इसका नामकरण करें यक्स और इसका नामकरण करें वाई, तो यक्स वाई क्या होगा? एक किरण होगा। ठीक है, अब देखेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल
लाइन्स। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। हम समांतर रेखाओं को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो सदैव समान होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक रेखा ए बी है और इसी के समांतर दूसरी रेखा है यक्स वाई, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो सदैव क्या होगी? समान होगी। अगर सदैव समान नहीं होगी तो ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? सदैव समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। प्रश्न में अभी ये सारी चीजें जो है लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अभी से ध्यान में रखिए ना। ठीक है, यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है? पैरेलल है यक्स वाई के। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने ध्यान में रखे रहो। अब अगला हम देखेंगे जो है संपाती रेखाओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। छठा नंबर देखेंगे तो छठा नंबर है संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, ये क्या होती है? संपाती रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उन्हें ही संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पर ये हो गया ए बी, एक जो है रेखा हो गई ए बी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक रेखा और हो, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके ऊपर जो है, इसी के ऊपर जो है पी क्यू भी रेखा एक और है, तो ये क्या होंगी? ये रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। यहाँ जो है ए बी क्या है? पी क्यू के क्या है? संपाती है। ए बी जो है पी क्यू के संपाती है। इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो वह जो है संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे सातवां नंबर है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इसको भी सीखना आप लोगों को बहुत आवश्यक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, इसे जो आप सीख लें तो बहुत अच्छा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको ये सारी चीजें जो है डिफिनीशन से सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, रेखाएं इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा ये हो गया। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर ओ बिंदु पर काटती हैं, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू बिंदु और ये हो गया यस और दूसरा हो गया आर। ठीक है, तो ये दो रेखाएं जो है एक दूसरे को जो है ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए यह कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ ओ जो है एक प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब आठवां देखेंगे, आठवां है संगामी रेखाएं। ठीक है, आठवां क्या है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं किनकरेंट लाइंस। ठीक है, रेखाएं इसे इंग्लिश में कहते हैं किनकरेंट लाइंस। किनकरेंट लाइंस। ठीक, इसकी क्या परिभाषा होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, दो हों या दो से अधिक रेखाएं हों और वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये रेखाएं क्या है? संगामी रेखाएं हैं। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे ए बी और यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, सॉरी यहाँ डी नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। ठीक है, तो ए का ई से मिलान कर देते हैं, यहाँ ई लिख देते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पर ई लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यफ और यहाँ पर लिख लेते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं यच। तो ये रेखाएं क्या होंगी? ये हो जाएंगी संगामी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो ई एफ है मतलब ये यफ है। ठीक है, ई एफ जो है ये क्या है? एक जो है संगामी रेखाएं हैं। ई ए एफ और जो है जी बी, ये सब क्या है? एक संगामी रेखाएं हैं। और जो यहाँ बिंदु है, जो यहाँ बिंदु है ये क्या है? ये जो है संगामी बिंदु है। ये जो बिंदु है ये जो है संगामी बिंदु कहलाता है। ठीक है, रेखाएं संगामी रेखाएं और बिंदु जो है संगामी बिंदु। अब देखेंगे अगला जो है तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं तिर्यक रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट लाइंस। ठीक है,
9 नंबर है तिर्यक रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट लाइंस। क्या कहते हैं? स्लैंट लाइंस इंग्लिश में। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ स्थिति भी होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक समांतर रेखा, दूसरी ये समांतर रेखा। ठीक है, अब मान लीजिए एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ लिख लेते हैं 3, यहाँ लिख लेते हैं 4। ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं 5, यहाँ लिख लेते हैं 6, यहाँ लिख लेते हैं 7 और यहाँ लिख लेते हैं 8। होगा क्या इसमें कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ स्थिति भी लागू होती है। ठीक है, पहला नंबर क्या होता है इसमें? एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण जो है बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है? एक अंदर का कोण और दूसरा बाहर का कोण। यहाँ पर कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, कोण जो 4 होगा वो बराबर होगा कोण 5 के, एक अंदर और दूसरा बाहर। ठीक है, और क्या बराबर होगा? कोण 6 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, कोण 6 बराबर क्या होगा? कोण 3 के, एक जो है अंदर दूसरा बाहर। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर संगत कोण क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 6 के। ठीक है, कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 6 के। कोण 1 बराबर कोण 6 के, और उसके बाद में कोण 2 बराबर कोण 5 के। कोण 2 बराबर कोण 5 के। कोण 2 बराबर कोण 5 के, और फिर उसके बाद में क्या होगा? इसमें एक कंडीशन और भी होती है। ठीक है, और कोण जो है 4 बराबर होगा कोण 7 की। कोण 4 जो है बराबर होगा कोण 7 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और भी होती है। ठीक है, एक कंडीशन दूसरी क्या होती है कि जब एक ही ओर बने हुए अंतःकोण होते हैं तो उनका योग क्या होता है? 180 अंश होता है। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। जैसे यहाँ कोण 4 धन कोण 6 बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, अगर एक ही ओर जो कोण बने होते हैं, अंतःकोण जो बने होते हैं एक ही ओर, हमने बताया ये अंतःकोण है। ठीक है, तो जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 अंश होता है। और कोण 3 धन कोण 5 बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है सामान्य जो है जानकारी थी जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और आशा है कि आप लोगों को ये जो है अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे जो है अच्छे से समझेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।